Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है रुबाइयाँ और इसके रचयिता हैं फिराक गोरखपुरी। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने माँ के स्नेह का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी है। कभी माँ अपने बच्चे को हाथों पर झूला झूलाती है तो कभी उसे प्यार से गोद में ले लेती है। कभी कभी माँ अपने बच्चे को हवा में भी उछाल देती है। माँ के इस प्यार दुलार से भरे खेल से बच्चा भी बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंस देता है। उस छोटे से बच्चे की हंसी से वह पूरा घर और घर का आंगन गूंज उठता है। आगे की पंक्तियों में कवि ने माँ द्वारा बच्चे के नहाने की प्रक्रिया का मनोहारी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को साफ सुथरे पानी से नहलाती है। नहलाने के बाद अपने बच्चे के उलझे बालों को कंघी से सुलझाती है और उसके बालों को कंघी करती है। और जब माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों के बीच पकड़ के कपड़े पहनाती है तो बच्चा कितने ही प्यार से अपनी माँ के चेहरे को देखता है। कहने का आशय यह है कि जिस प्रेम से बच्चा अपनी माँ के चेहरे को निहारता है उनका शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने दीपावली की शाम में घर में बनने वाले वातावरण का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि दीपावली की शाम को अपने साफ सुथरे व सुंदर सजे घर में माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी से बने खिलौने व जगमगाते हुए दिए लेकर आई है। शाम को जब वह अपने पूरे घर में दिए जलाती है तो कुछ दिए बच्चे के द्वारा बनाए गए छोटे से मिट्टी के घर में भी जला देती है। और यह सब करते हुए माँ का सुंदर चेहरा कोमलता व ममता की चमक से दमक उठता है। कहने का आशय यह है कि जब माँ अपने बच्चे के छोटे से घर में दिए जलाती है तो उसके सुंदर मुंह पर चमक आ जाती है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने बच्चे द्वारा जिद करने का मनोहारी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छोटा बच्चा अपने आंगन में मचल रहा है और जिद पर चल रहा है। उस बच्चे का मन चांद को देखकर ललचाया हुआ है और वह उस आकाश में चांद को पाने की जिद कर रहा है। बच्चे की इस जिद पर माँ बच्चे को एक आईना पकड़ा देती है और फिर उस आईने पे चांद का प्रतिबिंब देखकर बच्चे को समझा देती है कि देखो आकाश का चांद शीशे में उतर आया है। कहने का आशय यह है कि एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए उसकी हर जिद को किसी न किसी तरह पूरा ही कर देती है। इन पंक्तियों में कवि रक्षाबंधन के त्योहार व भाई बहन की असीम प्यार भरे पवित्र रिश्ते का वर्णन कर रहे हैं। में आता है वर्षा ऋतु के समय में वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसी प्रकार रक्षाबंधन की सुबह भी अत्यधिक सुंदर दिखाई देती है। रक्षाबंधन के समय आकाश में धीरे धीरे काले बादल छाने लगते हैं और वातावरण को मनमोहक बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार भाई बहन के प्यार से सारा वातावरण रस और प्रेम से भर जाता है। जिस प्रकार उन बादलों के बीच बिजली चमक रही है ठीक उसी प्रकार भाई के हाथ पर बंधी राखी की लड़ियां भी चमक रही हैं। राखी के गुच्छों की चमक बहन के लिए किसी उत्साह से कम नहीं होती है। राखी के गुच्छों की चमक बहन के जीवन को प्रकाशित करके उसका मार्गदर्शन करती है। और इसी प्रकार से हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to Learn O World in